हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल टारगेट डीआर्स में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पुरुषों की सबसे बड़ी समस्या जो कि इरेक्टाइल डायसफंक्शन होता है। मतलब आपके पेनिस में जो इरेक्शन की प्रॉब्लम आती है, तो उसके संबंधित विषय में हम आपको बताने वाले हैं, उसके लक्षण, कारण और उपाय। तो मैं शिवेंद्र मिश्रा, फार्मासिस्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, सिम्टम क्या होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर, कॉम्प्लिकेशन और इससे बचने के लिए प्रिवेंशन पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन impotency is the inability to get and keep an erection firm enough for sex। सेक्स के लिए जो हमें इरेक्शन चाहिए उसको गेट करना, मतलब पाना, या कीप रखना। ये दो वर्ड है, इसे ध्यान रखना। आपका पेनिस इरेक्ट होता है, ठीक, और एक लंबे समय तक इरेक्ट होता है, इन दोनों में अंतर होता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोटेंसी या नपुंसकता एक ऐसी इनएबिलिटी है, अयोग्यता है, टू गेट एंड कीप एन इरेक्शन, इरेक्शन को पाना या लंबे समय तक रखना, इनफ फॉर सेक्स के लिए। ठीक, इफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज एन ऑनगोइंग इशू, हाउएवर इट कैन कॉज स्ट्रेस एफेक्ट। मतलब अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑनगोइंग इशू है, लंबे समय से आपके साथ है, तो आपके अंदर ये स्ट्रेस पैदा करेगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो कर देगा, और ये आपके रिलेशनशिप में रुकावट पैदा कर सकती है, उसमें प्रॉब्लम या दिक्कत शुरू हो जाएगी। इसलिए प्रॉब्लम्स गेटिंग और कीपिंग एन इरेक्शन कैन आल्सो बी साइन ऑफ अंडरलाइन हेल्थ। मतलब अगर आपकी बॉडी में आपका पेनिस जो है वो इरेक्ट नहीं हो पाता, इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, या लंबे समय तक इरेक्ट नहीं रह पा रहा है, तो ये आपकी हेल्थ कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें बहुत बड़ा सोचने वाली बात नहीं है, इसलिए आपको इसकी ट्रीटमेंट जरूरी है, इससे आपको डरना नहीं है, इससे ट्रीटमेंट जरूरी है। अब हम लक्षण बात करते हैं, तो सिम्टम्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की सिम्टम जो होती है वो ट्रबल गेटिंग इरेक्शन, इरेक्शन को पाने में दिक्कत होना, या ट्रबल कीपिंग इरेक्शन, इरेक्शन को लंबे समय तक रखना, रिड्यूस सेक्सुअल डिजायर, आपकी सेक्स की जो डिजायर होती, इच्छा होती, वो धीरे धीरे खत्म हो रही हो। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, आपका जो स्पर्म है वो पहले ही गिर जा रहा है, उससे ही प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। या लो टेस्टोस्टेरॉन, आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन का लेवल लो हो गया। प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस की बात करते हैं। तो मेल सेक्सुअल एरोजल जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें ब्रेन, हार्मोन, इमोशन, नर्व, मसल और ब्लड वेसल, इन सब के मिक्सअप से ही सेक्सुअल एरोजल होता है मेल में। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैन रिजल्ट फ्रॉम प्रॉब्लम विथ एनी ऑफ दिस, अगर इन में से किसी में भी दिक्कत हुई तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइकवाइज स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ बहुत ही खराब चीज है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। अगर आप स्ट्रेस में है या मेंटल हेल्थ कंसर्न में है, आपका मेंटल हेल्थ खराब है, तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कभी कभी होता क्या है, फिजिकल या फिजियोलॉजिकल इशू की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होते हैं। जैसे सिंपल हम बात करें, तो अ माइनर फिजिकल कंडीशन दैट स्लोस योर सेक्सुअल रिस्पॉन्स माइट कॉज एनजाइटी। मतलब आपके फिजिकल कंडीशन में थोड़ा सा दिक्कत हुई तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया। लेकिन अगर यही एनजाइटी हो गया, ठीक, इस रिस्पॉन्स माइट टेक एनजाइटी अबाउट मेंटेनिंग इरेक्शन, रिजल्ट इन एनजाइटी एंड लीड टुवर्ड्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मतलब एनजाइटी होता है, जैसे होता है मेंटल कंडीशन की वजह से एनजाइटी हुआ, और उसकी वजह से आपका जो पेनिस है वो इरेक्ट नहीं हो पाया, तो आप उसको सोच सोच के आपके अंदर टेंशन हो जाएगी, और आप उसको और ज्यादा वर्स कर देंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। ठीक, कारण क्या होते हैं, तो आपकी इंक्रीज्ड एज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो होती है, हार्ट डिजीज होती है, उसमें भी वो होती है, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, इन सब की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है, तो जैसे आप बूढ़े हो रहे हो तो आपके पेनिस को इरेक्ट होने या कीप पेनिस टू गेट एंड कीप एन इरेक्शन को बनाना या लंबे समय रखने में दिक्कत होती है, आपको डायरेक्ट टच की जरूरत पड़ती है। मेडिकल कंडीशन जैसे कि डायबिटीज और हार्ट कंडीशन, ये सब रिस्क फैक्टर होते हैं। तंबाकू भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, विच रिस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो टू द वेन्स और आर्टरीज में ब्लड फ्लो को रोकता है तंबाकू।
जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। बीइंग ओवरवेट, ज़्यादा मोटापा भी रिस्क फैक्टर है हमारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। इंजरीज, साइकोलॉजिकल कंडीशन जैसे स्ट्रेस एंड एंजाइटी और डिप्रेशन और ड्रग और अल्कोहल, ये सब भी रीजन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो सबसे खतरनाक चीज इन अनसेटिस्फैक्ट्री सेक्स लाइफ, आपकी जो सेक्स लाइफ है वो अनसेटिस्फाइड हो जाती है। स्ट्रेस और एनजाइटी भी होती है। एम्बेरसमेंट और लो सेल्फ स्टीम, आपके लो सेल्फ स्टीम कम हो जाती है। रिलेशनशिप में दिक्कतें आने लगती है और आपकी पार्टनर को प्रेग्नेंट होने में इनएबिलिटी हो जाती है। ये कॉम्प्लिकेशन है इसके। प्रिवेंशन बात करते हैं तो बचाव क्या है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज टू मेक हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइस एंड टू मैनेज एनी एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन। ये मैनेज डायबिटीज, हार्ट डिजीज, इन सबको मैनेज करना पड़ता है। स्मोकिंग बंद कर दीजिए। लिमिट अवॉइड अल्कोहल को लिमिट मिले या फिर बिल्कुल भी खत्म कर दें। एंड डोंट यूज इलीगल ड्रग्स को भी यूज नहीं करना होता है। एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है। इससे ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होगा और उससे आपके फ़ायदेमंद रहेंगे आप। टेक स्टेप्स टू रिड्यूस स्ट्रेस, कुछ स्टेप्स लें, मतलब चलना। स्टेप्स टू रिड्यूस स्ट्रेस मतलब कि आप स्ट्रेस को खत्म करने के लिए कुछ स्टेप्स लें ताकि आपके अंदर स्ट्रेस ना हो। फालतू वाली चीज़ें मत सोचिए। टू गेट हेल्प फॉर एनजाइटी, डिप्रेशन और अदर मेंटल हेल्थ कंसर्न, इन सब के लिए भी आप इसमें ध्यान दीजिए कि एनजाइटी आपको ना हो, डिप्रेशन में ना रहें, आप खुले विचार में रहें, अच्छे भजन सुने, कीर्तन सुने, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं तो मेंटेन हेल्थी वेट, आप हेल्थी वेट जो है उसको बनाए रखें। मेंटेन लो ब्लड प्रेस, अवॉइड अल्कोहल एंड सिगरेट, बी एक्टिव, रिड्यूस स्ट्रेस, eat a balanced nutrition diet. Thank you for watching this video. Next video we will discuss more about these topics. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.